हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो कल हमने आदिकाल पढ़ा था और आज हम भक्तिकाल पढ़ेंगे। एक बार आपको फिर से बता दूं कि 11th-12th की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसकी फ़ोटोकॉपी है मेरे पास एनसीईआरटी की। उसी में से हम कवर कर रहे हैं ये हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा और इसके बाद अगर हम कोई ऑथेंटिक पुस्तक पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं भक्तिकाल। और एक बात और बता दूं कि ये जो वीडियोस है ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं दोनों के ही लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारा सिलेबस लगभग सेम ही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का। हिंदी साहित्य के इतिहास में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भक्तिकाल। तो भक्तिकाल की काल अवधि के बारे में बात करते हैं तो इसकी काल अवधि है 1400 से 1700 ईस्वी। और जो हमने आदिकाल पढ़ा, आदिकाल की थी 1000 से 1400 ईस्वी तक। ठीक है, और भक्तिकाल 1400 से 1700 ईस्वी। चलिए शुरू करते हैं भक्तिकाल की पृष्ठभूमि। भक्ति आंदोलन भारतीय साहित्य के इतिहास का अत्यंत गौरवपूर्ण कालखंड है। हिंदी का भक्ति साहित्य भक्ति आंदोलन की उपज है। भक्ति आंदोलन की विशेषता ये बताई गई है कि इसमें धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बन गया। भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या है कि इसमें जो धर्म था वो धर्म साधना का नहीं बल्कि भावना का विषय बन गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। देखिए, एक एक लाइन पर बहुत ही बड़ा गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पंक्तियां बिल्कुल सीधे सीधे उठा के एग्जाम में दे दी जाती है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि शुक्ल ने कहा है कि भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। शुक्ल ने क्या कहा? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से माना जा सकता है। नामदेव का जन्म होता है सन 1267 ईस्वी में। ठीक है, तो हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं से। तब से लेकर लगभग 300 वर्षों तक भक्ति हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति बनी रही। इस काल ने हिंदी को कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा जैसे महान कवि दिए हैं। इस आधार पर भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, और ग्रियर्सन ने कहा ये हिंदी साहित्य भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो ये ग्रियर्सन ने कहा। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा है। और सिद्ध किसने किया? तो सिद्ध बाबू गुलाब राय ने किया है। ठीक है, भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम ये हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते तो ब्रज भाषा में भी, यानी कि नामदेव महाराष्ट्र के थे, यदि कि महाराष्ट्र के नामदेव, तो महाराष्ट्र की भाषा मराठी, तो नामदेव मराठी में रचना करते थे और ब्रज भाषा में भी करते थे। और नानक पंजाब के थे तो नानक पंजाबी में भी करते थे और ब्रज भाषा में भी करते थे। 14वीं सदी में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ा। इनमें सैनिक, व्यापारी, साधु संत अधिक होते थे। इससे मध्य देश की भाषा के प्रचारित प्रसारित होने की स्थिति हुई। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। कौन कौन? जायसी, रहीम और रशखान, ये मुसलमान थे। तो ये उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की एक विशेषता थी कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। संभवतः भक्त कवियों की इतनी अधिक संख्या भी केवल हिंदी में ही है। इस आंदोलन का ऐतिहासिक आधार क्या था? शुक्ल जी ने इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदी जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से जोड़ा था। वे एक ओर इसे दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे, दूसरी ओर ये मानते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये विचार किसके? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता धारा का स्वाभाविक विकास है। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता
एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। ये किसके विचार? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखिए शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो भक्ति आंदोलन था ये इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदी जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से जोड़ा भक्ति आंदोलन को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है और ये आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का उदय और विकास किसी सुसंगत विचारधारा या दर्शन के बिना नहीं हो सकता था। इस दृष्टि से रामानुज और रामानंद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। रामानुज के विचार थे कि ये जो जगत है ये मिथ्या नहीं, ये वास्तविक है। इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता एवं करुणा है। जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है, ये लौकिकता की दार्शनिक स्वीकृति है। ये किसके विचार है? ये रामानुज के। आगे देखिए, रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद हुए थे 1400 से 1470 ईस्वी में, यानी कि भक्ति काल के शुरुआती दौर में। तो रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लेके आए। भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत में कौन लेके आए? रामानंद। और इनका टाइमिंग क्या था? 1400 से 1470। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य के पहले भी थी, किंतु वे साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वे प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि भक्ति की धाराओं का परिचय। आगे क्या पढ़ते हैं अपन? भक्ति की धाराओं का परिचय। ये हमने पृष्ठभूमि पढ़ ली। अब है भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। ठीक है, निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित। इसका अर्थ ये नहीं है। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला को लेकर है। सगुण और निर्गुण का जो मतवाद का जो अंतर है वो क्या है? अवतार और लीला को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकर है। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त है, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला ग्रहण करते हैं। वे निराकार है। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोकपूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही है। निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण भगवत विषयक रति अर्थात भगवान से अनन्य प्रेम है। ठीक है, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? भगवत विषयक रति अर्थात भगवान से अनन्य प्रेम। एक तो मानता है कि सगुण वाले मानते हैं कि भगवान अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं और वो साकार है। निर्गुण वाले मानते हैं कि भगवान निराकार है। ठीक है, लेकिन उनका मुख्य लक्षण सेम है कि भगवत विषयक रति यानी भगवान से अनन्य प्रेम। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सब इसी प्रेम में विलीन हो गए। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से 4 प्रमुख संप्रदायों और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये संप्रदाय है श्री, ब्राह्म, रुद्र, शनकादि या निम्बार्क। 4 संप्रदाय कौन कौन से? श्री संप्रदाय, ब्राह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं श्री संप्रदाय के बारे में। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य है। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का परिवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। किसके? रामानुजाचार्य की परंपरा में ही रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। इन्होंने अवर्ण, सवर्ण, स्त्री, पुरुष, राजा, रंग सभी को शिष्य बनाया। किसने? रामानंद ने। रामानंद के 12 शिष्य हुए। कितने? 12। रेदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भवानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरानंद, पद्मावती, सुरसुरी। ये जो 12 शिष्य थे ये किसके थे? रामानंद के। तो कबीर के गुरु कौन हो गए? रामानंद। रेदास के रामानंद। इनमें से किसी भी की गुरु का पूछे तो रामानंद। तो रामानंद के कितने शिष्य थे? 12। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। किसने? रामानंद ने। अगला है ब्राह्म संप्रदाय।
ठीक है। ये जो विशिष्ट द्वैतवाद थे ये किसने चलाए? रामानुजाचार्य ने। जो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य थे ना, उन्होंने कौन सा वाद चलाया? विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। इसका एक क्वेश्चन तो हर बार आता है, हर बार। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। ठीक है। सेकंड पढ़ते ब्राह्म संप्रदाय। ब्राह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, 4 ऑप्शन देके इनमें से किस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है? तो वो है ब्राह्म संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे मध्वाचार्य। और मध्वाचार्य कौन सा वाद चलाया था? द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे, जिन्होंने शुद्धाद्वैतवाद चलाया था। वस्तुतः ये महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर। ठीक है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की, भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीवन का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। अगला संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय, जिसे निम्बार्क संप्रदाय भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। ठीक है। तो निम्बार्काचार्य का संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, और सीधा सीधा ना पूछे तो सनकादि संप्रदाय। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म सन 1502 में मथुरा के पास बांध गांव में हुआ। ठीक है। तो निम्बार्काचार्य ने कौन से वाद से संबंधित है? द्वैताद्वैतवाद से। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद मध्वाचार्य और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। ठीक है। ये संप्रदाय और इनके प्रवर्तक भी याद रखने हैं। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, और ब्राह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, और एक राधा वल्लभी संप्रदाय आता है, उसके प्रवर्तक थे गोसाई हित हरिवंश। ठीक है। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी थे। इस संप्रदाय में राधा की प्रधानता है, राधा वल्लभी संप्रदाय में। ठीक है। अब पढ़ते हैं सूफी साधना। अगला टॉपिक है सूफी साधना। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आ जुड़े। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी है, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एकेश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। किसने? सूफी संतों ने क्या घोषणा की? अनहलक। अनहलक का अर्थात अर्थ क्या होता है? मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा। अनहलक की घोषणा किसने की? सूफी संतों ने। ठीक है। ये बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। ठीक है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग है, नफस, अकल, कल्ब और रूह। नफस यानी इंद्रिय, अक्ल यानी बुद्धि या माया, कल्ब यानी कि हृदय, और रूह यानी कि आत्मा। ये 4 विभाग किसके? सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग है। ये साधना नफस और अक्ल को दबाकर, यानी कि इंद्रिय और बुद्धि, नफस और अक्ल, इंद्रिय और बुद्धि या माया को दबाकर कल्ब की साधना से, यानी कि हृदय की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। रूह यानी आत्मा की प्राप्ति पर बल देती है। ये साधना नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। कौन सी साधना? सूफी साधना। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के विभाग कितने? 4, नफस, अक्ल, कल्ब, रूह। नफस और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। ये दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है, इसी से वे भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी को कबीर, सूर और तुलसी की कोटि में रखा, क्योंकि सूफी साधना भी हृदय की साधना है। मुल्ला दाऊद, जिनका जन्म 1379 ईस्वी में होता है, 1379 में। मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। सूफी साधना की अगर बात करें तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? मुल्ला दाऊद, मोस्ट इम्पोर्टेंट।
ठीक है। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। 1379 में इनका जन्म होता है मुल्ला दाऊद के। ये हिंदी के प्रथम सूफी कवि थे और सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। अन्य मत जान लेते हैं हम कि आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले दो संत कवियों, महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं सदी और पंजाब के गुरु नानक 15वीं सदी ने हिंदी में रचना की। ये आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले दो संत, यानी कि अभी जो हिंदी क्षेत्र है उससे बाहर, यानी महाराष्ट्र हिंदी क्षेत्र में नहीं आता, तो वहाँ के थे नामदेव और पंजाब के गुरु नानक। इन्होंने भी हिंदी में रचना की। अनुमानते नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित है। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि सामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु थे। कौन? गुरु नानक। इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय है, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। ठीक है, भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। सदाचार, पर दुख कातरता, प्राणी मात्र पर करुणा, समभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। निर्भीकता भी प्राय सभी भक्तों में पाई जाती है। अब हम भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों काव्य धाराओं तथा उनकी उपधाराओं के कवियों और उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। देखिए, आज हमने भक्ति काल की पृष्ठभूमि पर बात की है और सूफी साधना पर, यानी कि भक्ति आंदोलन, ये जो भक्ति काल था इसके बारे में क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, भक्ति काल कैसे शुरू हुआ, ये सब कुछ हमने जान लिए। और इसमें दो धाराएँ हैं, इसके बारे में भी हमने जान लिया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। ठीक है, निर्गुण वाले भगवान को निराकार मानते हैं, जबकि सगुण वाले मानते हैं कि हमारे भगवान अवतार लेते हैं और दुष्टों का दमन करते हैं। तो अगले वीडियो में हम निर्गुण और सगुण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।